हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक एजुकेशन। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th की, जो कि हमारी क्या है, पॉलिनॉमियल चैप्टर से बिलोंग करता है, पॉलिनॉमियल चैप्टर से। ओके। अब आगे पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन मैं डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको पहले वॉच कीजिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ की रीडिंग है वो हमें बताती है, ये ना ग्राफ की रीडिंग। क्योंकि अगर आपको 11th और 12th में मैथ्स लेना है तो आपको ग्राफ रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो चलिए 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज बताना है, तो किसका जीरो बताना है? पी एक्स का, जो एक्स एक्सिस को कट करे, है ना। पी एक्स का मतलब जो एक्स एक्सिस को कट करे। बट हमें थोड़ा बहुत ग्राफ्स रीड करने में दिक्कत आती है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये एक्स एक्सिस नीचे ही क्यों होता है, ये वाई एक्सिस ऐसे ही क्यों होता है? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है प्लेन, ये होता है ओरिजिन, है ना। ये आपने 9th में भी पढ़ रखा है, जो भी 9th में पढ़ा हुआ है हमने। अब ये एक्स होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और वाई एक्सिस, ठीक है, वाई डैश एक्सिस। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्स हमारा क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। वाई इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखिए हमें क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है। वाई इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब है कि एक्स की अगर मैं वैल्यू चेंज करती हूँ, है ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करती हूँ तो वाई की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो मतलब कि वाई किस पे निर्भर है? एक्स पे, मतलब डिपेंडेंट है एक्स पे। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स। और वाई क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस हमारा क्या शो करती है? जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस हमारा क्या शो करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, ये हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब यहां से क्या पता चला? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू पी वाई होता, तब भी क्या सेम होता? नहीं, क्योंकि तब क्या होता? तब y चेंज होता और x की वैल्यू आती, है ना। तो y क्या हो जाता इस केस में? इंडिपेंडेंट, और जो x होता वो डिपेंडेंट होता। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में देखिए, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू पी एक्स। हमारा कौन सा वाला इक्वेशन है? जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, मतलब कि y पे x पे y डिपेंड कर रहा है। अब इसका भी मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया y की जगह, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो लीनियर होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करती जाऊं, है ना, x की वैल्यू मैं चेंज करती जाऊं, तो x और यहाँ पे लिया y। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रखी, 5 आ गई। बट ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि y की वैल्यू मैं चेंज कर रही हूँ तो x की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने y पे पूरा इसको डिपेंड कर रखा है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये पूरा y इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने चेंज किया वैसे वैसे आंसर आता गया। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 ली, तब मैंने y की वैल्यू क्या ली? 3 ले ली। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ग्राफ हुआ 1,3। आई बात समझ में? पहले हमें x लेना है, देन हमें y लेना है। तो y और x में ये रिलेशन होता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोई नहीं बताएगा आपको इतना। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ की रीडिंग। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो भी इंडिपेंडेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? जीरोज हो जाते हैं। जीरोज, क्योंकि वो हमारा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। हर केस में एक्स की वैल्यू ही तो आती है जब हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो एक्स की वैल्यू बार बार देखिए लिया हमने तो y की वैल्यू आई, तो ये क्या हो जाता है? हमारा जीरोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये पुट करूंगी तो y की वैल्यू आएगी। ओके, आई बात समझ में? चलिए, तो x हमारा क्या है? इस केस में जीरोज है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि x इज इक्वल टू पी वाई,
है ना। अगर ये x इजिकल्स टू पी वाई गिवन होता तो हमारा कौन सा जो होता जीरोज, तो क्या होता वो y एक्सिस वाला जीरोज होता। तो अब जीरोज का मतलब क्या है कि ग्राफ में उसको कैसे शो किया जाता है। देखिए तो ये क्या हो गया, अब ये वाला कौन सा वाला ग्राफ होगा, यहाँ पे वो ग्राफ होगा जो हमारा x इजिकल्स टू पी वाई होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि उसके जीरोस क्या है, ओनली फॉर y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने पूछा क्या है, दोनों ही हो सकते हैं, ग्राफ तो दोनों ही हो सकते हैं, बट उसने पूछा क्या था, पूछा तो उसने सिर्फ y इजिकल्स टू पी एक्स है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए तो फर्स्ट वाले में तो नो जीरोज आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस कट हो ही नहीं रहा, x की वैल्यू हम जब डालेंगे ही नहीं तो y की वैल्यू आएगी कहाँ से, है ना। तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड जो है, सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पे y को भी कट कर रहा है और x को भी कट कर रहा है, बट यहाँ के अकॉर्डिंग सिर्फ x एक्सिस को देखना है कि x कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो मतलब एक जगह कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 0। ठीक है, 1 0 आ गया। अगर यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में 3 पॉइंट पे कटिंग हो रही है, तो मतलब कि कितने जीरोज आ गए, 3 जीरोज। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना था, अगर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू पी वाई होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाता, यहाँ पे 0 हो जाता, या नहीं 1 हो जाता। देखिए यहाँ पे है वाई पे। चलिए तो फिलहाल तो हमें सिर्फ एक्स की बात करनी है, तो एक्स वाले को हम देख लेते हैं सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार कट है, यहाँ से गया ये, क्या कहते हैं इस शेप को, पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 जीरोज आ गए। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, वहां पे देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स कट कर रहा है, कितने जीरोज आ गए, 4 जीरोज। ठीक है, सेम यहाँ 1 2 3 टच होके फिर वापस जा रहा है ये, तो कितना आ गया 3 जीरोज। आगे बात समझ में, ग्राफ रीडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहे हो, एक्सरसाइज 2.2 में जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले क्या बोल रहे हैं, पहले तो फाइंड करना है जीरोज, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हमें ये भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, दो मेथड होता है, एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग एंड दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लें। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड देखिए सबसे पहले इसको एक बार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाने की कोशिश करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान लीजिए मुझे इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और मुझे इसका फैक्टर निकालना है, तो क्या करूंगी, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगी। क्या करूंगी, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगी, जो भी आंसर आएगा उससे फिर फैक्टर करेंगे और क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे। बी मतलब बीच का पॉइंट यानी मिडल टर्म। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 था, तो अगर मैं इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो आया 8। अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए, 2 आ जाए, है ना। 8 को ऐसे तोड़ना है कि 2 आ जाए, साइन की बात मैं बाद में करूंगी। ठीक है, अब 2 कैसे आएगा, देखिए तो 8 के फैक्टर कर लीजिए पहले। 1 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। ठीक है, यही आएगा, इक्वल्स टू 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। फिर 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, 2 4 जा 8। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 2 जा 8। फिर 4 के टेबल में आ गया, उसके बाद 8 के टेबल में आएगा और 8 1 जा 8। अब देखिए यहाँ पे तो इन दोनों में तो रिपीट ही हो गया, ऊपर वाला दोनों सिर्फ क्या है, एक्सचेंज हो गया, ये इधर से इधर, इधर से इधर।
तो फिर दूसरे वाले नीचे वाले का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, नीचे वाले का हमें कोई काम नहीं है, क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले काम से काम चलाएंगे हम। अब देखिए साइन की बात आती है, तो मुझे क्या चाहिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाहिए क्या, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए, -2 चाहिए, और यहाँ पे फैक्टर हमने -8 का किया था। ठीक है, -2 हम कैसे लेके आएंगे, 4 और 2 से अगर हम माइनस करें 4 और 2 को, तो 2 तो आ रहा है, बट -2 नहीं आ रहा है ना। 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 तो आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाऊं तो यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो क्या करूंगी, जो बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन, जो छोटा है प्लस का साइन। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2। समझ में आई बात। क्या किया हमने, पहले ए और सी को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, फिर उसका क्या किया, फैक्टर किया, तो 1 × 8 और 2 × 4 दो ही फैक्टर हो रहे हैं। बट अगर मैं 8 और 1 को माइनस कर रही थी तो 7 आ रहा था, और 8 1 को ऐड कर रही थी तो 9 आ रहा था। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 4 और 2 जब फैक्टर आया तो उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 2 तो आ रहा है बीच का मिडिल टर्म, बट नेगेटिव नहीं आ रहा। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 के आगे माइनस का साइन और 2 के आगे प्लस का साइन लगा देंगे, तभी तो ये माइनस का आएगा। -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो -2 आ गया। ठीक है, आएगा समझ में। अब इस पे लिख लेते हैं। अब देखिए क्या किया था हमने, x², यहाँ पे आ गया x² माइनस, फिर माइनस का 4x, जो भी माइनस का लिया पहले लिख लीजिए, फिर प्लस का 2x। अभी इसके साथ में -2 के साथ में x भी तो था, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, x को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, -4x + 2x -8। अब देखिए मिडल टर्म को, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो वापस से यही तो आ जा रहा है ना। आई बात समझ में, जी पक्का। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के पेयर बना लेंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, कभी भी 4 फैक्टर में कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे तो क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड से, बीच में साइन रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए x² - 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है ना। x² मतलब x × x -4 × x, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x से तो कॉमन है, x बाहर ले लिया तो क्या बचा, x - 4 बचा। तो क्या आ गया, x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो क्या बचा अंदर, x - 4 प्लस। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो यहाँ से कॉमन आ गया 2 माइनस। अब क्या बचा यहाँ पे, 4 बचा। 2 4 8 होता है और 2 × x 2x होता है। ओके, अब फैक्टर कैसे बनाना है, तो पहले यहाँ से लेना है x + 2 एंड x - 4। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसके फैक्टर तो बन गए, बट आगे क्या करना था, देखिए आगे हमें रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 2 एंड x - 4 को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तब क्या आ जाएगी, हमारे जीरोज आ जाएंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तभी जीरोज आता है ना, 9th में भी पढ़ा था हमने। ऐसे ही x + 2 को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और x - 4 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई +4। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और हमारी वैसे ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है वो भी हम लिख लेते हैं ना, फिर नहीं तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -8, है ना। 1, बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। अब देखिए रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, ये सारे हमें पॉइंट दे रखे हैं। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिलेशनशिप देखिए हमारा क्या होता है, तो होता है सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। और b क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और
जो a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यही तो हमें करना था। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यूज आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, -2 एंड प्लस का 4, है ना। -2 एंड +4 कितना आ गया, -2 + 4 प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे से आंसर कितना आया, प्लस का 2। ऐसे ही राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -b/a, है ना। -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी हमारी, -2, और a की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर प्लस का 2। देखिए तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ रहा है -b/a के, 2 = 2। तो हेंस वेरीफाइड। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वैसे ही जो नेक्स्ट है, इसी में दो होते हैं, इसमें जो रिलेशनशिप होता है, तो सम ऑफ जीरोस और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो c क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म, क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। और a क्या होता है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा एक जीरो था इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यही होगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी, -2 इंटू 4, यही थी। कितनी आ गई, माइनस का a। वैसे हमें c/a भी चेक करना है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या था हमारा राइट हैंड साइड। तो c/a कितना है हमारा, c क्या था हमारा -8 और अपॉन a क्या था 1। तो देखिए यहाँ से दोनों ही आंसर करेक्ट है, तो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आ रहा है c/a, हेंस वेरीफाइड। यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, फर्स्ट पार्ट, तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना है, तो पहले हमें जीरोज निकालना है, फिर ऐसे ही क्या करना है, हमें रिलेशनशिप बताना है। तो अब सबके मैं फैक्टर करके बता रही हूँ, तो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, अब इसमें घबराइएगा मत कि s है, s भी हमारा हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a to z कोई सा भी। ठीक है, तो 4s स्क्वायर -4s + 1, तो ऐसे लिखना है कि 5 ना लगे वो, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो 4 और 1 को, a और c को मल्टीप्लाई करना था, तो 4 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 ही तो आया। और 4 का जब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो हमें मिडल टर्म चाहिए। ठीक है, 4 1 जा 4 आ गया, यहाँ से ये बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा, अब देखो 4 1 जा 4 होता है पहला, या तो 1 से ही फैक्टर कर लो, जैसे पहले बताया था, है ना, 1 से फैक्टर कर लो। तो 1 × 4 = 4, फिर 2 × 2 = 4, फिर आगे तो वापस से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, 4 × 1 और 2 × 2 वही तो आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर रिपीट हो रहा है तो आगे नहीं करना। अब देखना है बीच का मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है हमारे पास, -4 लेके आना है। -4 कैसे आएगा, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी बताया था। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन हटा देना है, यहाँ से भी ये हटा दो। अब देखिए कि -4 कैसे आएगा, अगर मैं 2 और 2 को प्लस कर दूं तो 4 आ रहा है, बट माइनस का नहीं आ रहा। अगर मैं माइनस करती हूँ तो 0 आ जाता है यहाँ पे, है ना, तो 0 नहीं लेके आना। 2 और 2 को ऐड करूंगी कितना आएगा, 4 आएगा, बट माइनस का चाहिए तो दोनों ही साइन क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस का 4 आ गया। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, s चाहिए, तो यहाँ भी s, यहाँ भी s, यहाँ भी s लगा दो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मिडल टर्म को तोड़ा है। ठीक है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसी का मतलब होता है क्या हो जाएगा, 4s² माइनस, अब क्या लगा देंगे, -2s प्लस का 1। सिर्फ बीच वाले को तो तोड़ के हमने लिखा, है ना, ये पूरा
है कि नहीं, यही तो है बीच का टर्म। ओके, चलिए अब आगे क्या करना था, हमें फैक्टर करना था। यहाँ से इसको कॉमन लगा, यहाँ से इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, फिर इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है 2 और s, ठीक है, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रह गया 2s माइनस 1 माइनस 1 2s प्लस 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या ले लेना है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है हमने तो यहाँ भी तो माइनस बचेगा, है कि नहीं, प्लस का था, प्लस में से माइनस ले लिया तो माइनस बच गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और कि अगर ये वाला फैक्टर ये और ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या आ गया फैक्टर 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल आ रहे हैं हमारे दोनों। अब दोनों को क्या कर देना है, जीरो के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो 2s माइनस 1 को हमने जीरो के इक्वल रखा तो 2s इज इक्वल टू 1 आ गया और s की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। सेम हियर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू हाफ आ गई यहाँ से भी। सेम टू सेम आपको जब रिलेशनशिप प्रूव करना है तो सेम टू सेम पहले जैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में कराया था। ठीक है, तो मेन इसका क्या है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद रिलेशनशिप प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप भी देख लेते हैं क्या होता है। रिलेशनशिप अभी बताया था, क्या कर रहे हैं, एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या क्या था, ए क्या, ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -1। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। एल्फा ए इज इक्वल्स टू क्या था 4, बी इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही था। चलिए तो अब रिलेशनशिप प्रूव करते हैं हम। तो s की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, एल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। तो एल्फा की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से हाफ प्लस हाफ, यहाँ से माइनस, बी क्या हो जाएगा, बी क्या है -4 अपॉन ए क्या है 4 पुट कर दिया। अब देखिए हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो क्या होता है, आधा प्लस आधा एक ही तो होता है, या तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं एलसीएम लो और फिर आगे सॉल्व करो, तो इतना तो पता ही है। तो आधा और आधा एक हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस, और प्लस का 4/4 कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 1, यानी हेंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेम टू सेम यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू सी कितना था, सी हमारा था 1 और ए कितना था 4। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है 4 ही तो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सी की वैल्यू कितनी थी 1 और ए की वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 था, है ना 1/2 था, अब कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 इक्वल्स टू 1/4 हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया खत्म। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन को। तो ऐसे ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उल्लू बना दिया क्वेश्चन ने, कैसे, क्योंकि बीच में जो वेरिएबल होना चाहिए था वो साइड में दे दिया है ना, बीच में वेरिएबल है वो हमारे पास साइड में चला गया। तो थर्ड पार्ट में पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को बीच में लेके आएंगे। तो x जो है, x और x का कोफिशिएंट हमारा बीच में होना चाहिए, ठीक है, मिडल में। अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो पहले सबसे पहले सेम टू सेम 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 3 जा 18। अब फैक्टर कर दो, 18 का फैक्टर करेंगे 1 के टेबल से तो 18 पे ही जाएगा, 2 के टेबल से 2 9 जा 18 पे जाएगा, 3 के टेबल से 3 6 जा 18 पे जाएगा, फिर अब रिपीट हो जाएगा 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 18 के टेबल में। तो यहीं तक हमें फैक्टर करना है, रिपीटेशन नहीं लिखना। ठीक है, अब देखिए कि बीच में क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 7 कहाँ से आ रहा है 9 और 2 से ही तो आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन है बीच में, है ना, माइनस का साइन था, तो -7 लाने के लिए हमें बड़ा वाला चूज करना पड़ेगा। तो बड़ा क्या है 9 और 2 में से, हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा हाईलाइट 2 और 9, और बड़ा क्या है 9, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, तो और यहाँ पे प्लस, -9 में से 2 गया, क्या बचा -7,
और साथ में क्या है x, तो x को यहाँ लगा दीजिए, हो गया फैक्टर। क्या करेंगे 6x² माइनस, फिर क्या हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, बीच वाले को चेंज कर दिया। अब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों के फिर से क्या कर दो, ब्रैकेट में लगा दो और कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो कितना हो जाएगा 3x कॉमन, 3 2 जा 6 यानी 2x माइनस 3। ठीक है, 3 3 जा 9 और x के साथ x था, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या रहा होगा, 1 तो रहा होगा, तो 2x माइनस 3 यहाँ से आ गया। सेम टू सेम अब क्या करेंगे, यहाँ से ये फैक्टर ले लिया और यहाँ से एक कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, 2x माइनस 3 तो आ रहा था। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, इधर आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जीरोज निकालना था, तो जीरोज निकालने के लिए क्या बताया था कि इन दोनों टर्म को जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, तभी तो जीरो आएगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ से x इज इक्वल्स टू -1/3। ओके, x की वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो फिर सारी वैल्यूज लिख लें। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू क्या कितनी थी, अब ये नहीं कि क्वेश्चन में से उठा लिया ABC, नहीं, जो हमने चेंज किया था वहां से लेना है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -7, c की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो a की वैल्यू 6 -7 -3 ले लेते हैं और इसको रिलेशनशिप को प्रूव कर देते हैं। तो क्या थी रिलेशनशिप, प्रूव कर ली थी रिलेशनशिप, तो क्या हो जाएगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b/a। अब तक तो याद हो गया होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ले लेंगे और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा कितना था 3/2, यहाँ से 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू माइनस b कितना है -7 और a कितना है 6, यही करना था। अब देखिए ऊपर, अब इधर भी पहले इधर का ही सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, कितना आ गया 9 में से 2 गया 7/6। ठीक है, सेम टू सेम इस साइड देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 पहले ही आ गया। तो अब देखो ये दोनों क्या आ गया बिल्कुल इक्वल, मतलब हैंस वेरीफाइड, हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया। ऐसे ही सेम देखिए रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए अल्फा इंटू बीटा चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, इक्वल्स टू सी कितना था हमारा, सी था हमारा ऊपर देख लीजिए -3 है ना, सी था हमारा -3 और एक मिनट, हाँ सी था हमारा -3 और ए था हमारा 6। तो फिर सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1/2, यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। देखिए साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हैंस वेरीफाइड, रिलेशनशिप हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे बीच में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो है ही नहीं, है ना। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूँ और कॉमन लूँ, पहले ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, इसको विदाउट फैक्टर किए हुए। तो यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इन पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4u आ रहा है। ठीक है, 4u अगर मैंने कॉमन लेना तो यहाँ से क्या बचेगा u प्लस 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है फैक्टर निकालना है, जो भी मल्टीप्लाई में होता है दोनों को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रख देते हैं। क्या हो जाएगा 4u इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर तो 0 ही आ गया, और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड u की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, चलिए तो रिलेशनशिप देख लेते हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2, ए की वैल्यू कितनी है 4, है ना, x² का कोएफिशिएंट, तो
4, बी की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ से हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस बी कितना था 8 है ना, 8 अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कितना रहेगा -2 ही तो रहेगा, 4 2 जा 8 यानी सॉल्व हो गया, -2 इक्वल्स टू -2 हेंस वेरीफाइड, रिलेशनशिप प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा यहाँ से इंटू करना है तो 0 को इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। तो और सी की वैल्यू कितनी हो गई 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई किया तो भी 0, डिवाइड किया तो भी 0, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आई बात समझ में। 4 क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल ही इजी थे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15, नेक्स्ट पार्ट है ना, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट बीच का जो टर्म था जिसको हमें स्प्लिट करना था वही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल रख दो 0 के है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। अगर बीच में कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्टली उसको क्या कर दो 0 को इक्वल रख दो। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो 2 टर्म लगती है आगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टी की वैल्यू 2 आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 15 एंड माइनस का 15। ठीक है, एक तो ये तरीका था करने का। तो अल्फा की वैल्यू -15, बीटा की वैल्यू -15। और एक और तरीका है, जैसे कि टी स्क्वायर -15 दे रखा है तो इसको हम एक क्या बना सकते हैं, और लिख लीजिए, इसको हम क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं टी को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगा दूं और यहाँ पे 15 को अगर मैं अंडर रूट में ले लूं और स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, ये अब फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो जो भी आपको मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, टी माइनस रूट 15 एंड टी प्लस रूट 15। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वल रख दीजिए और जीरोस निकाल लीजिए। टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 15 और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15। ठीक है, तो दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है। ओके, तो रही बात अब रिलेशनशिप की, तो अब आप खुद कीजिएगा रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने 4 करवा दिए, कम से कम 2 तो कीजिए होमवर्क में। ओके, होमवर्क में हुआ कि नहीं हुआ प्लीज चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या बोल रहा है, देखिए 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में है कितना, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, बिल्कुल सेम एज फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट की तरह। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है 4 इंटू 3 12 और 4 माइनस 3 1 है ना, 4 माइनस 3 1। तो आगे क्या जरूरत है करने की, 1 ही तो लाना था हमें बीच में, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, 1 लाना है बट -1 लाना है, यहाँ पे क्या है -1, तो क्या कर देंगे प्लस का 3 माइनस का 4 तो -1 आ गया। सबके साथ क्या लगा दो, जो भी वेरिएबल है तो x x x। ठीक है, हो गया इसका फैक्टर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस का 3x माइनस 4, क्या लगा दो अब ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4, यहाँ से क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4। तो हमारा जो फैक्टर था वो क्या आ गया, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। ठीक है, जीरो निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल रखना है, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1, फिर 3x इज इक्वल्स टू 4 एंड x की वैल्यू 4/3। ओके डन। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, आई होप आपको आगे समझ में आ जाएगा, और अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप आप खुद से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन तभी आएगा जब आपको एक जो मैंने फॉर्मूला बताया था
प्रीवियस वीडियो में, वो याद होगा तो, ठीक है। वो अगर याद है तो आराम से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड पार्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो ये क्या गिवन है, क्या बताना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी जो पावर हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो, 2 हो। वैसे हमने 10th में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक पढ़ा है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो देखिए फर्स्ट पार्ट में अब क्या क्या गिवन है, ये मत सोच लेना ये अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा नहीं सोचना इसको। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है क्या है, ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज है, सम और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या गिवन है हमें, 1/4 एंड -1, क्या क्या, सम एंड प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है -1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, तो देखिए x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बार बार यूज होगा तो याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला विद 2 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस से, दो जो 3 जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, वो भी मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, विद 2 जीरोस। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा और बीटा क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, अल्फा एंड बीटा इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे x आ गया प्लस अल्फा बीटा कितना था -1, ठीक है, पुट कर दिया, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। अब यहाँ तक तो नहीं गिवन होगा क्योंकि नीचे जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको आप 0 के इक्वल रख के आगे और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 4 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे कितना हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, यहाँ से 4 जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे, आई होप समझ में आया होगा। पहले हमें क्या करना है, डायरेक्टली सिर्फ एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है वो याद करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, √2 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है। सेकेंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3, यही गिवन है, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या आ गया, x² एज इट इज माइनस अल्फा बीटा की जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल, डायरेक्टली मैंने कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया, ओके। चलिए आप खुद से करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, एक बार प्लीज खुद से कीजिएगा, क्योंकि टीचर कितना ही पढ़ा दे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 0 एंड √5, थर्ड पार्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5, ये क्या है हमारा सम ऑफ 0, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो क्या आ गया, फिर x² पॉलिनोमियल फॉर्म कर देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, कितना आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5। तो यहाँ से देखिए x² प्लस √5 आ गया, है ना आंसर, डायरेक्टली क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ही हो जाएगा
फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्या दे रखा है 1 and 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी क्या है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा पहले में ये आया था, अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस प्लस 1, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, -1/4 एंड 1/4, यानी फिर से फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 एंड अल्फा बीटा गिवन है 1/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर माइनस में गिवन है तो इसको ब्रैकेट में लीजिए। ओके, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 4, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इधर अगर हमने 0 रख दिया तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 कॉमन और 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे k होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, ठीक है, लास्ट है हमारा 4 and 1। पहले इसको हटा लेते हैं। तो 4 और 1 क्या है हमारा, सिक्स पार्ट में 4 और 1 हमारा दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 4 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। जितने बार मैंने बोला है ये फॉर्मूला उतने बार अगर आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या आ गया 4x प्लस 1, यानी हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये आ गया। ओके, चलिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो उसको चैट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मेरे को कमेंट कीजिए कि कौन से एक्सरसाइज में और किस में आपको डाउट है, कौन से पूरे बुक में कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।